सभी को नमस्कार। अगले 2 घंटे तक हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर चंदनपुरा गांव हल्दौर ब्लॉक के यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं हम लोग एक विशेष प्रयोजन लेकर के। वह विशेष प्रयोजन क्या है? आप अगर बैनर देख रहे होंगे तो फसल अवशेष प्रबंधन लिखा होगा उस पर। और इस समय अगर आप देख रहे होंगे, क्या कहते हैं कि आपके न्यूज़ पेपर में या क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी वगैरह में देख रहे होंगे, डेली मैसेज आ रहा है कि पराली जलने से या फसल अवशेष जलने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, धुआं ज़्यादा हो रहा है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे गाँव में आए हुए हैं कि आप लोगों से यह तरीका बात करेंगे, तरीका बताएंगे आप लोगों को कि जो हमारी फसलों के अवशेष है, चाहे वो पराली हो, गन्ने की पत्ती हो या जो दूसरी फसलों के जो अवशेष होते हैं, उनको हमको जलाना नहीं है, उनको हमको अपने खेत में मिलाना है, जिससे हमको खेत में क्या कहते हैं कि हमारे खेत की मृदा उर्वरा शक्ति प्रभावित न हो, उर्वरा शक्ति बढ़े। अगर हम फसल अवशेष की बात करें, फसल अवशेष हमारा क्या है, पहले तो जाने अवशेष क्या होता है। अगर फसल अवशेष की बात करते हैं, जो भी फसल हम लगाते हैं, धान, गन्ना, गेहूं, उड़द, मूंग, सरसों, जो भी फसल लगाते हैं, उसका जो खाने वाला भाग होता है, जो हमारे उपयोग सीधे, उसके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं, चाहे उसका तना हो, पत्ती हो, या कहते हैं कि मड़ाई करने के बाद उसका जो निकलता है, दाने से जो अलग निकलता है भूसा, ये सारी चीज़ें उसके अवशेष होते हैं। इन सब अवशेषों का समुचित उपयोग हमारी खेती में करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बता रहा हूं कि अगर इसको शुरू से किए होते, हम लोग इन अवशेषों का प्रबंधन सही से किए होते, तो हमें आज ये दिन न दिन हमारे गन्ने की फसल सूख गई। सीधा फसल अवशेष प्रबंधन से उसका मतलब है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि हम पिछले 20-25 साल से अपने खेत में, आवाज जा रही पीछे तक ना, 20-25 साल से अपने खेत में केवल रासायनिक खादों का प्रयोग करते चले गए। गोबर की खाद, जैविक खाद, हरी खाद, इन सबको अपने खेतों में हम लोगों ने डालना बंद कर दिया। तो हमारे खेत में एक तत्व होता है जीवांश खाद, जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा खेत वही है जिसके खेत में ऑर्गेनिक मैटर 0.8% के ऊपर हो। और पूरे बिजनौर की अगर हम बात कर लें तो एवरेज अगर देखा जाए तो 0.4% के नीचे नीचे सबका ऑर्गेनिक मैटर है। यानी कहने का मतलब है कि इस जमीन में अब जो हम फसल लगा रहे हैं उसमें केवल लागत बढ़ रही है, हमारी लागत बढ़ रही है, हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है। और ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर न रहने के कारण हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारी खेती के लिए लाभदायक हैं, जो हमारी खेती में अपनी भूमिका निभाते हैं कि हमारी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, वह जमीन से खत्म हो चुके हैं। तो एक बहाना ये है कि फसलों के अवशेषों को हमको नहीं जलाना है, इन फसलों के अवशेषों को अपने खेत के अंदर मिलाना है। जमीन के अंदर मिलाएंगे तो जब वह गलेगा, गल करके सड़ करके जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। अब जैसे इस समय अगर हम देखते हैं, जिन्होंने धान काट रहे होंगे, इसमें धान कटने के बाद खेती पराली, अगर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई हो रही होगी तो क्या कहते हैं कि पराली खूब खेत में बचा होगा। तो उसको कुछ नहीं करना है। उस पराली को जो हमारा खेत में, उस पराली को आपको न तो बाहर ले जाना है, न तो उसमें आग लगाना है। बस एक काम करिए, अगर जिन्होंने कटाई से 15-20 दिन पहले खेत में पानी दिया होगा, धान के खेत में सिंचाई किया होगा, तो खेत में पर्याप्त नमी होगी। अगर कंबाइन से काटा है तो अगले दिन ही आप केवल उसमें हैरो चला दीजिए, सारा कट करके अंदर। अगर जिसके खेत में क्या कहते हैं कि आप नमी नहीं है, तो उसमें एक डीकम्पोजर आता है, आप लोग जानते होंगे। सबको हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र और हम सभी लोग कृषि विभाग जो है आपको डीकम्पोजर दे रहा है। उस डीकम्पोजर का स्प्रे करके आप खेत में पलेवा करके आप बुआई कर लीजिए। वह पूरा का पूरा जो अवशेष, पराली का जो अवशेष है, वह खेत में गल करके आपके जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। जिस जीवांश पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, जीवांश मात्रा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस जीवांश की मात्रा को वह बढ़ाने का काम करेगा। और जमीन में हमारा जो रासायनिक उर्वरक देने की बात होती है, वह रासायनिक उर्वरक नहीं दिया जाता है। अब रही बात कि हमारे जो पराली है या फसल का अवशेष है,
कभी आप लोगों ने सोचा कि इसका अगर हम जलाते हैं तो हमारा क्या असर पड़ता है? अगर आप पराली अवशेष छोड़िए, हम अपने घर के आसपास जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, कूड़ा करकट इकट्ठा होने के बाद जब कभी हम लोग क्या करते हैं, उसमें आग जला देते हैं, लोग जला देते हैं, तो आप देखिए उसके बगल में कोई अगर 60-70 साल का आदमी बैठा हुआ है, 60-70 छोड़िए, नौजवान भी अगर बैठा हुआ है, उसका धुआं लगता है, खांसी आने लगती है उसको। आती कि नहीं आती है? वो क्या है, वो जब डायरेक्ट इनका नुकसान हमको कर रहा है तो हमारे वातावरण को कितना नुकसान करता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे, धूप में बैठे हैं, एक छतरी लगी हुई है, लगा हुआ है ना, टेंट लगा हुआ है। अगर इसको हटा दिया तो क्या होगा? अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा? नहीं बैठ पाएंगे हम लोग धूप में। ठीक इसी तरह जो नीला आसमान ऊपर दिख रहा है, नीला आसमान, उसके ऊपर भी एक छतरी लगी हुई है। वो छतरी बोलते हैं उसे ओजोन लेयर। वह ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य, हमारे सूर्य की जो रोशनी है ना, वो बहुत तेज होती है। उस सूर्य की रोशनी को पूरा रोक करके हमारे जब पास आने के लिए वो रोशनी बहुत कम कर दी रही है। अगर वो सीधे रोशनी ओजोन लेयर हट जाए, ये छतरी हट जाए, हम नहीं बैठ सकते, तो ओजोन लेयर अगर हट जाए तो इस धरती पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। वह ओजोन लेयर जो है, जब यहाँ नीचे से कोई गतिविधि होती है, चाहे फसल के अवशेष जलें या दूसरी फैक्ट्री या कंपनी जिनके धुआं निकलते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आप देखिए हमारे यहाँ टेम्परेचर, तापक्रम, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। भाई कभी 48-49 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचता था, अब आप देखिए बिजनौर जैसे जिले में 45-50 के बीच में टेम्परेचर घूमने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो यहाँ गतिविधि कर रहे हैं जमीन पर, उसका असर हमारे पर्यावरण पे आ रहा है। तो हम सभी किसान भाइयों के लिए हमको अपने हिस्से का क्या सोचना है? हमारे हिस्से का क्या सोचना है? हमारे हिस्से का हमें अपना स्वार्थ सोचना है। हमारा स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ है कि हमारे जमीन की जो ताकत हमने खो दी है, उस जमीन की ताकत को पुनः वापस लौटाने के लिए हम लोग एक कसम खाएं कि हमारे जो फसल के अवशेष हों, पराली हो, गन्ने की पत्ती हो, कुछ भी हो, हम उसको आग नहीं लगाएंगे। हम उन फसलों के अवशेषों को हम जमीन के अंदर ले जाएंगे, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जो हम यूरिया आज 12 किलो दे रहे हैं, हमारा वह यूरिया 2-2.5 किलो पे आ जाएगा। जिस दिन हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और गन्ने की जो फसल जो खराब हुई है ना, वो गन्ने की फसल भी सुरक्षित हो जाएगी। आप थोड़ी सी बात 2 मिनट और सुनिए। अगर आप देखिए, जिस किसान के खेत में पर्याप्त जीवांश मात्रा है, उसने गोबर की खाद या अपने फसलों के अवशेषों का उसमें प्रबंधन सड़ा गला के कर दिया है, उसके खेत में तो गन्ना खराब नहीं हुआ, उसका खेत गन्ना बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि है तो आपके गांव का है, आपके पड़ोसी। क्योंकि उसका गन्ना क्यों अच्छा है? उसका गन्ना इसीलिए अच्छा है, उसने अपने जमीन यानी धरती माता को सुरक्षित बचा के रखा है। जिसने धरती माता को सुरक्षित बचा लिया, इसको सुरक्षित बचाने का 2 ही 3 तरीका है। एक तो फसल का अवशेष का प्रबंधन करिए, दूसरा जैविक खेती करिए, तीसरा प्राकृतिक खेती करिए। तब तो यह जमीन आपके आगे कई साल तक आपको उपज देती रहेगी। नहीं तो हमारी जो खेती की परंपरा वर्तमान में चली आ रही है, रासायनिक खाद का प्रयोग, फसल के अवशेष का जमीन में प्रयोग नहीं करना, तो इसके कारण हमारी उत्पादकता प्रभावित होती चली जा रही है। हमको आपको ये संदेश देना था कि हमको ये प्रण लेना है कि हमको अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए फसलों के जो भी अवशेष हैं, उनको चाहे हम फार्म मशीनरी के माध्यम से या डिकम्पोजर के माध्यम से या दूसरे जो भी और तरीके हैं, उनके माध्यम से हमको सीधे उनको जमीन के अंदर ले जाना है, उनको जला करके आसमान में नहीं भेजना है। धन्यवाद।